कोई तो तीव्र पुरुषार्थ करने वाले भी हैं, बहुत याद में रहते हैं, खूब अच्छा वाइब्रेशन बनाते हैं याद में, संगठन क्लास को कभी नहीं छोड़ते, क्योंकि संगठन से बड़ा भारी वायुमंडल बनता है। तो क्या ये झूठी बात है? हमें नहीं अनुभव होता है। चलो, अनुभव भले न होता हो, लेकिन मिसाल तो हिस्ट्री में मौजूद है। दुनिया के जितने भी धर्म हैं और उनकी हिस्ट्री 2500 साल की मिल रही है, उनमें कौन सा ऐसा धर्म है और कौन सा ऐसा देशवासी देश है जहाँ राजाई सबसे जास्ती चली हो? कौन सा धर्म है? ज्यादा से ज्यादा लंबे समय तक उन्होंने राजाई भोगी, और राजाई उनको भी मिलती है संगम युग में। ऐसे नहीं कि वो द्वापर कलयुग में ही राजाई लेते हैं। देखो 500-700 करोड़ जो भी मनुष्य मात्र है, उन सबको ब्राह्मण बनना ही बनना पड़े। सारी सृष्टि ब्रह्मा की औलाद बनेगी, नंबरवार ब्राह्मण तैयार होंगे, तो सुख शांति का वर्षा भी बाप से लेंगे, जिसे कहते हैं मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा। तो कौन से धर्म के लोग हैं जिन्होंने सारी दुनिया पर बहुत लंबे समय तक राजाई की है? राजाई में ही सुख होता है। ये भगवान की देन है राजाई। ये राजाई का पाठ, राजाई की पढ़ाई दुनिया में कोई भी मनुष्य मात्र नहीं पढ़ाता सिवाय भगवान की। और भगवान भी एक ही जन्म में आकर के ये पढ़ाई पढ़ाता है, अनेक जन्मों में नहीं पढ़ाता। एक जन्म में ही सारी पढ़ाई पढ़ा करके राजयोगियों को राजयोग सिखा करके राजाई दे जाता है, जन्म जन्मांतर। तो कौन सा ऐसा धर्म है हिस्ट्री में जिसने सबसे लंबे समय तक राजाई की है? सनातन धर्म ने, इस्लाम धर्म है? सारी सृष्टि की बात हो रही है, भारतवर्ष की नहीं हो रही है। सारी पृथ्वी माना पृथ्वी, पृथ्व्याते, पृथ्वी जो है वो विस्तार को पाती चली जाती है। पृथ्वी को माता कहा जाता है। माता पहले कन्या होती है तो छोटा रूप होता है, तो जब शादी हो जाती है, बच्चे पैदा होते जाते हैं, तो विस्तार को पाती जाती है। तो धरणी कहो, माता कहो, उस सारी धरणी पर कौन से धर्म ने हिस्ट्री के अंदर 2500 वर्ष की हिस्ट्री मिलती है, कौन से धर्म ने सबसे जास्ती राजाई की है? इस्लाम धर्म। मुसलमानों ने जितने लंबे समय तक राजाई की है सारी सृष्टि पर, उतना और किसी ने राजाई नहीं। क्रिश्चियन तो अभी 100-200 वर्ष के अंदर आए, उनकी राजाई इतनी ज्यादा नहीं फैली हुई थी। तो ये जो राजाई उन्होंने प्राप्त की, वो कौन से बल से उन्होंने प्राप्त कर ली? बाहुबल। क्या उनको भगवान मिला हुआ था? क्या संगठन? उस संगठन का मिसाल क्या है? संगठन का मिसाल ये है कि सब मुसलमानों की बुद्धि काबा में लगी रहती है। बुद्धि एकाग्र होकर के एक की तरफ लगी हुई होती है, चाहे कोई भी देश में रहते हो, हिंदुस्तान में रहते हो, इंग्लिस्तान में रहते हो, पाकिस्तान में रहते हो, उनका बुद्धि का योग एकाग्र होता है। और एकाग्रता से यूनिटी आती है, और यूनिटी उन्हीं में आती है जिनमें प्योरिटी होती है।
कोई कहेगा ये तो उल्टी बात हो गई कि मुसलमानों में प्योरिटी होती है। अभी वर्तमान समय के हिसाब से, द्वापर और कलयुग के हिसाब से मुसलमानों में ज्यादा प्योरिटी है, क्योंकि वो 4-4, 5-5 प्रतियां ही रखते हैं। चोरी चकारी उनके देश में नहीं चल सकती। और हिंदुस्तानी राजाएं अब क्या कर रहे हैं? चोरी चकारी पत्नियां ज्यादा रखते हैं या नहीं रखते हैं? तो ज्यादा भ्रष्टाचारी कौन हुआ? मुसलमान हुए या भारतवासी हुए? भारतवासी बहुत बिगड़ जाते हैं। तो प्योरिटी से यूनिटी आती है। 2500 साल तक विकारी तो सब होते हैं, लेकिन लिमिट में बंधे हुए हैं वो। भारत के राजाओं ने तो रिकॉर्ड ही तोड़ दिया, कृष्ण का मिसाल दे करके कि कृष्ण को 16,000 रानियां थी, तो हम क्यों नहीं रख सकते? अब जब राजाएं ऐसा काम करेंगे तो यथा राजा तथा प्रजा है। राजाओं के पास तो बहुत धन संपत्ति होती है, आधा में जाम आधा में रैयत, तो उनको तो चल जाएगा। इतनी रानियों को खिलाए पिलाए सकेंगे? प्रजा कैसे खिलाएगी? तो प्रजा क्या करती है? हैं? प्रजा क्या करेगी? अरे अनेक रानियां रखेगी या नहीं रखेगी? यथा राजा तथा प्रजा, चाहे सतयुग हो, चाहे त्रेता हो, चाहे द्वापर हो, चाहे कलयुग हो, नियम तो एक ही है। क्या नियम है? यथा राजा तथा प्रजा। तो द्वापर कलयुग में जो प्रजा वर्ग की आत्माएं हैं वो अनेक रानियां रख सकती है या नहीं रख सकती है? नहीं रख सकती। और चोरी छिपे डकैती में रखती हो तो रखती है या नहीं रखती है? रखती है। तो ज्यादा प्योरिटी सो यूनिटी कौन से धर्म में रहती है? इस्लाम धर्म में। अभी क्रिश्चियंस आगे बढ़ गए। भारतवासी सबसे जास्ती नीचे गिरे हुए। जो थोड़ी बहुत राजाई चलती थी क्रिश्चियंस के जमाने में, नाम मात्र के तो राजा थे ना, वो सारी राजाई चट हो गई। अब बाप फिर कहते हैं, बच्चे जहां जहां कहीं भी तुम्हारे संगठन क्लासेस होते हैं, उन संगठन क्लासेस में जितना यूनिटी का ध्यान रखेंगे, संगठन को अटेंड करने का ध्यान रखेंगे, वाइब्रेशन को बनाने का ध्यान रखेंगे। वाइब्रेशन बनाने का मतलब ये है अलर्ट होकर के याद में बैठना। संगठन अटेंड करना अच्छी बात, याद में बैठना अच्छी बात, संगठित होकर के ज्ञान सुनना अच्छी बात। लेकिन अगर संगठन में बैठ करके झुटका खाते हैं तो डिससर्विस करेंगे या सर्विस करेंगे? डिससर्विस होगी। कोई के प्रति दृष्टि से, वृत्ति से गंदा वाइब्रेशन फैलाते हैं तो सेवा होगी या डिससर्विस होगी? संगठन का वायुमंडल ही खराब होता जाएगा। और बताइए, क्लास माना संगठन, क्लास में रेगुलरिटी और पंक्चुअलिटी। रेगुलर माना नित्य प्रति क्लास करना। ऐसे नहीं कि हमको तो ये काम है, वो काम है, हम बीमार है, ये है, वो है, 30 बहाने बना दिए और हम संडे जाएंगे, गुरुवार को जाएंगे, हम हमेशा नहीं जा पाएंगे। या हम संगठन, मासिक संगठन होगा तो एक बार जाएंगे। हम अपने घर में भी तो मुरली सुन सकते हैं, वही तो मुरली है। कौन सी?
जो मुरली बाबा वीसीडी में टेप रिकॉर्डर में चलाते हैं वही तो मुरली है, लेकिन घर में वो वाइब्रेशन नहीं बनेगा संगठन का। इसलिए संगठित क्लास के ऊपर बहुत ध्यान देना है। कितना सहज कर दिया है। इस ज्ञान को कहते हैं सहज ज्ञान, सहज योग। भगवान आते ही है सब कुछ सहज करने के लिए, कुछ कठिनाई नहीं है। गली गली में गीता पाठशाला खुलती जा रही है। वो तथाकथित ब्राह्मण तो रोक लगाते हैं, ज्यादा सेंटर नहीं खुलने देंगे, ज्यादा गीता पाठशाला नहीं खुलने देंगे। और यहाँ एडवांस में रोक नहीं लगाई जाती, सिर्फ थोड़ा सा नियम है, युगल है, भट्ठी की हुई है 7 दिन की। ज्ञान में थोड़े अच्छे हिंदी जानने वाले हैं। ये 3-4 बातें हैं। तो कोई भी अपने घर में गीता पाठशाला खोल सकते हैं। एक गली में एक गीता पाठशाला होनी चाहिए। गली गली में गीता पाठशाला होगी, घर घर में नहीं। अभी क्या बना दिया? अभी एडवांस, एकदम एडवांस चला गया आगे। एडवांस वालों ने क्या नियम बनाया? हम घर में बैठ करके मुरली पढ़ लेंगे, हमारा घर ही गीता पाठशाला है। माना बाबा ने बोला गली गली में गीता पाठशालाएं होंगी, और उन्होंने क्या बना लिया? उन्होंने कहना भी शुरू कर दिया, दूसरों से एडवर्टाइजमेंट भी करना शुरू कर दिया, घर घर में गीता पाठशाला होगी। बाबा ने बोला। बाबा के महावाक्य कोई पलट देते हैं। तो रावण 10 सिरों की यूनिटी बनाता है, तो सारी दुनिया पर राज्य करता है। शास्त्रों में भी ये बातें आई है। संघौ शक्ति कलौ युगे। संघ में शक्ति होती है। संघ माने संगठन। जैसे नाम रखा है जनसंघ, वो नारा भी लगाते हैं जनसंघ वाले, पहले लगाते थे। हर जुल्म जोर की टक्कर में जनसंघ हमारा नारा है, पहले लगाते थे। अभी तो वो भी तमो प्रधान हो गए। डिसयूनिटी बढ़ती चली जा रही है। मुख से कहते हैं माताओं कन्याओं को आगे बढ़ाना है, और उमा भारती जैसी माताओं कन्याओं को, दिलेर माताओं को पीछे ढकेल देते हैं। अब ऐसे तो संगठन नहीं बनने वाला है। बाबा ने तो घोषणा कर दी साफ साफ, जितने पुरुष हैं सब दुर्योधन दुशासन है। इसका मतलब पुरुषों के द्वारा प्योरिटी का पालन नहीं हो सकता। वो गुरु का टाइटल नहीं ले सकते। माताओं को बोला है माता गुरु, गाया हुआ है इस बात में गुरु। भाई लोग ज्ञान बहुत अच्छा सुना लेते हैं, लेकिन प्योरिटी के मामले में अंदर से जानते हैं हम जीरो हैं। माताएं अगर आमादा हो जाए तो प्योरिटी के मामले में जो भी ज्ञान दिया गया है वो माताएं भाइयों का गुरु बन सकती है।